सल्ली अला हबीबिना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला शफीना सल्ली अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम साइमस कौन हो सब लोग, कैसे उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी अपने प्यारे प्यारे बर्ड्स के साथ गुड मॉर्निंग आपको। और आज का दिन भी माशाल्लाह बड़ा मसरूफ़ और खूबसूरत दिन होगा और बड़ा अच्छा व्लॉग होगा। आज आपने पूरे व्लॉग मेरे साथ रहना है। तो सबसे पहले जी हमने घर के काम करने थे, उसके बाद मैंने जाना था। आज मेरी बेटी के डेंटिस्ट का टाइम था, ब्रेसिस लगने थे उसके, तो उसके लिए हमने जाना था माई हॉस्पिटल। ये डॉक्टर आरिफ का हॉस्पिटल है। ये समझ लें कि मेरे जो हस्बैंड के बचपन के फ्रेंड भी हैं और साथ में है कि ये इनके टाउन फेलो भी थे। तो चले आज हम आपसे डॉक्टर साहब से मुलाकात भी करवाते हैं। और आज ही मेरी बेटी को ब्रेसिस लग जाने बिल आखिर काफ़ी छोटे छोटे जो उसके थे ट्रिप से लगते रहे डॉक्टर के पास। तो चलिए जी सबसे पहले आइए डॉक्टर आरिफ से मुलाकात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर आरिफ हूँ। मैं सीनियर डेंटल, अब इस वक्त तो एज ए चीफ़ डेंटल सर्जन यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा हूँ। अगर जो मुझे चीफ़ डेंटल सर्जन की ऑफिशियल डिजिग्नेशन कुछ दिनों में मिल जाएगी, तो जो मेरी लेगेसी है ना, मेरे फादर भी डॉक्टर साहब थे, LSMF पुराने ज़माने के हेल्थ असिस्टेंट बेसिकली थे। तो उसका मिशन ये दो चीज़ें उनको बड़ी पसंद थी। एक तो इनोवेशंस करनी है, फिर पढ़ना पढ़ाना है। लाइब्रेरी उन्होंने भी बनाई हुई थी, मेरे भी आप क्लिनिक पे देखेंगे बहुत अच्छी लाइब्रेरी आपको मिलेगी। फिर साथ ही कि लोगों की अच्छी लिविंग हो, उनके साथ सलूक बड़ा अच्छा है, उनको बहन भाइयों की तरह ट्रीट किया जाए। ठीक है ना, पैसे एक ज़िमनी बात है, लेकिन असल ये कि उनकी सेहत को बेहतर करने के लिए हम बेहतर काम करें। एक तो हम पढ़ते रहें, दो तीन चीज़ें जो मैंने उनसे भी सीखी और खुद भी मैं अपने स्तर पर सीखता हूँ, वो ये था कि भाई आप पढ़ते रहें, सच बोलें, अच्छी प्रैक्टिस करें। ठीक है, लोगों को सहूलत दें, उनको फैसिलिटेट करें, और नई चीज़ों के साथ आप ज़रूर नई मशीन लेके आएँ, नया काम करें, नॉलेज अपना बहुत बढ़ाएं। डॉक्टर साहब को कितना एक्सपीरियंस है? मुझे 30 साल हो गए अभी ना, मुझे पूरे 30 साल हो गए काम करते हुए। मैं यहाँ पे 1995 में पब्लिक सर्विस कमीशन करके 1995 16 जनवरी को आया था। आप कनाडा भी गए थे? मैं US से रहा, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में पढ़ता रहा, पूरा यूरोप भी घूमा, बहुत सारी सर्टिफिकेशन ली। एक ख़ास बात मेरी आपको मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैंने कभी अपना नाम ही क्लिनिक के बाहर लिखा है। ना मेरा शावल पे नाम लिखा हुआ था, ना यहाँ पे लिखा हुआ। क्लिनिक वालों ने कभी लिख दिया तो लगा बात है, मैंने नहीं लिखा। अभी भी आपने नहीं कभी देखा होगा मेरा कहीं नाम चौक में लगा हो या कहीं किसी चौराहे में मेरा बोर्ड लगा हो, कभी नहीं। लेकिन आपका नाम है माशाल्लाह। मैं ये समझता हूँ कि भी आप जो काम करें ना वो दुरुस्त करें, और उससे आपकी इको अच्छी आए। जो आपसे काम करा देंगे वो यार बड़ा अच्छा होगा। हो सकता है मुझसे भी कुछ गलतियाँ हुई हों कभी, या होती हों, जो कि इंसानी तकाज़ा है, लेकिन कोशिश में बहरहाल करता हूँ कि उसको बेहतर किया जाए। तो चीज़ें जब बेहतर करने की तरफ जाते हैं तो बात कर कुछ पैसे ज़्यादा लग जाते हैं, उसका मुझे अफसोस है, लेकिन उसका नुकसान नहीं किसी को, उसका फ़ायदा है बहुत सारी जगह पे आप। और मेरे साथ जो मेरे एसोसिएट हैं वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग अपने काम से डेडिकेटेड लोग। अच्छा डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि कोई आपके क्लिनिक में आएगा तो स्पेशलिटी क्या होगी आपके क्लिनिक की, मतलब जो आम क्लिनिक से डिफरेंट होगा आपका? मेरे क्लिनिक में सारी स्पेशलिस्ट एक तरह से स्पेशलिटीज़ डिफरेंट इसलिए हैं कि उन सब में एक तो आपको डेडिकेशन नज़र आएगी। स्टरलाइजेशन के लिए मेरे पास 2007 से उससे भी पहले से जो गोल्ड स्टैंडर्ड मशीन है ना, ये बी टाइप ऑटो क्लीनिंग में तब से कर रहा हूँ। अभी भी मेरे पास मिलान जर्मनी की मशीन हैं ऑटो क्लीनिंग के लिए, और प्रेस्टीज की ओरिजिनल मेड इन इंग्लैंड मशीन है। कोई चाइनीज मशीन मेरे कम चाइनीज भी अच्छी आ गई मशीन, लेकिन बहरहाल ये बड़ी बेहतर कोशिश की जाती है कि अच्छी मशीन है। फिर जो अहम स्पेशलिटी हमारे पास डॉक्टर असमा हैं, हमारे पास इस्लाम मुनीर जो कि ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, FCPS कंसल्टेंट हैं, वो यहाँ पे बाकायदगी से टाइम देते हैं। उनका भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे उनको ज़रूर लें। उन लोगों के लिए पूरी कमाल और बहुत ज़्यादा शफीक एक तरह से और सही काम करने वाली बात, ये उनका बहुत बड़ा प्लस है कि वो टाइम देती हैं, दुरुस्त काम करती हैं, और उसके रिजल्ट ओरिएंटेड भी हैं। हमारे बहुत ज़्यादा केसेज अलग अलग हो गए हैं, तो वो उसकी तरफ ये जो स्पेशलिटी हमारी अच्छी है, इससे शहर में एक मुसाबकत पैदा होती है और भी लोग अच्छा काम की तरफ आते हैं। और भी हमारी तरह के बहुत सारे लोग मेरे अपने स्टूडेंट में से बड़े अच्छे लोग यहाँ काम कर रहे हैं और वो मेहनत कर रहे हैं और वो अच्छी चीज़ें ला रहे हैं। डॉक्टर साहब क्लिनिक का क्या नाम है? हमारे क्लिनिक का नाम है माइज क्लिनिक। माइज क्लिनिक, माइज एब्रीवेट है मेरी फैमिली नेम का, मेरे फादर का, मेरी बेगम का, मेरी वालदा का, मेरे बच्चों का। ठीक है, ये मिजेंट्री एक अच्छी हैश का को भी कहते हैं, उससे भी माइज MAI, माइज क्लिनिक है। और ये
रिफ्लेक्ट करता है जो हमारे शहर की जो है ना कि भी यहाँ पे माई हीर के नाम से ये रोड मुश्तामिल है। तो हमारी जो यहाँ की सकाफत है ना जंग तो मशहूर है ना हीर रांझा की वजह से। हीर रांझे में मशहूर है, इसलिए हमने माई हीर का जो माइज है ना अच्छा, वो वाला कई एब्रीवेट बनते थे, लेकिन हमने माई हीर को ज़हन में रखते हुए इस रोड को माइज का नाम दिया ताकि, और माइज का अमूमी तौर पे उर्दू में अगर हम माइज लिखें अंग्रेजी की इस माइज को तो उसका मतलब मेरा CBCT लगा रहे हैं। CBCT का फ़ायदा अब दोबारा से कहें कि आप कौन सी स्पेशल मशीन लगा रहे हैं? हमने नई मशीन यहाँ पे जो कि झंग में तो पहली दफ़ा होगी, फैसलाबाद में भी थोड़ी सी हैं, बहुत कम है, हालांकि वो बहुत बड़ा शहर है। उसका फ़ायदा मेरे बच्चों को, मेरे शहर वालों को ये है कि उसमें ना रेडिएशन नहीं आएगी। CBCT जो मशीन है ना, ये एक्सरे की अपना 3D एक मशीन है जिसके ऊपर आपकी पूरा 3D स्ट्रक्चर आ जाता है सामने, जिस तरह CT स्कैन करता है। लेकिन CT स्कैन के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हमारा ना आएगा, रेडिएशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। उस रेडिएशन को कम करने के लिए जो नई मशीन है वो है CBCT, कोन बीम कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। उसका फ़ायदा ये है कि उसमें बहुत कम रेडिएशन मिलेगी पेशेंट को, अगरचे वो है फेस के लिए, लेकिन वो एक तो शहर में इजाफा होगा, अच्छा बच्चों की डेवलपमेंट होगी। फिर ये उसका फ़ायदा है कि भी एक अच्छी सहूलत एडिशन आ जाएगी, ठीक है। वो उससे बहुत ज़्यादा पैसों का इतना बचत नहीं है, लेकिन लोगों की सेहत पर उसका बड़ा अच्छा इफेक्ट है। हमारे बच्चों अल्लाह ना करे जिसकी CT स्कैन हो फेस का, अब बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ अल्लाह ना करे वैसे ना एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। उस मशीन की वजह से ना उनको रेडिएशन भी नहीं मिलेगी और उनकी एक्यूरेट किस्म की तस्वीर सामने आएगी। उनके फ्रैक्चर जो होते हैं, जो कि ट्रॉमा में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, फेशियल फ्रैक्चर, उसकी सही तस्वीर सामने आएगी। उसके साथ फिर इलाज में बड़ी सहूलत हो जाएगी। इसी तरह उसका ऑर्थोलॉजी, दांत टेढ़े मेढ़े हैं, इसका जब इलाज हम कर लेते हैं ना तो उसकी एक्यूरेसी देखने के लिए कि जो जड़ों की पोजीशन है, दांत तो आपने थोड़े से आगे पीछे कर दिए, एग्जैक्ट वो जगह पे गए हैं कि नहीं, ताकि उसका रिलैप्स ना हो, फिर उसका ये फ़ायदा होगा। प्रोस्टोडोंटिक में उसका बड़ा फ़ायदा है कि उसमें इम्प्लांट लगेंगे। जो ज़रा बुजुर्ग हैं उनके दांत नहीं होते और वो बाद लोग अपने मुँह में पार्शियल डेंचर संभाल नहीं सकते, वो उतरने चढ़ने में लगाते हैं। उसका फ़ायदा है कि हम इम्प्लांट्स भी लगा लेंगे और वो सही जगह पे लग जाएंगे, उसका मरीज़ को बड़ा फ़ायदा है। जो वो CT स्कैन की मशीन हमारी आ रही है तो उसके लिए वो बच्चे गए थे मेरे रात लेने, तो मैं फिर जागता रहा, बच्चों में से नहीं ना बंदा सो सकता। सर जी, डॉक्टर आरिफ साहब से भी आपका तफसीली तारुफ हो गया और ये उनकी नई मशीन्स थी। असल में हम काफ़ी टाइम से छोटे छोटे ट्रिप्स हमारे लगते रहे हैं और मुख्तलिफ इसके जो होते हैं दांतों के जो ब्रेसेस लगने होते हैं उसके लिए काफ़ी सेशन हम लोगों ने लिए हैं और डॉक्टर साहब ने बड़ी जी तफसीला मेरी बेटी का चेकअप भी करते रहे हैं और स्पेशल जी बड़ी शफकत से उन्होंने टाइम भी दिया और बड़ा टाइम लगा के जो उसके ब्रेसेस थे वो फिक्स करवाए। और जो सबसे बड़ी मज़ेदार बात है, डॉक्टर साहब की जो ज़ाती लाइब्रेरी वहाँ बनी हुई है, उसमें इतनी बुक्स थी, मुझे बड़ा मज़ा आता था क्योंकि टाइम तो लगता था जब हमने जाना था। तो जी शहाबनामा के जी मैंने काफ़ी ज़्यादा चैप्टर वहीं पढ़ लिए और मुझे था कि मैं पूरा शहाबनामा कहीं वहाँ ना पढ़ूँ, लेकिन नहीं, उससे पहले पहले जी हमारे काम हो गया और अब ऑलमोस्ट 1 माह के बाद जैसे बेटी का विज़िट हुआ करेगा और वो जो थोड़ा बहुत रिपेयरिंग का काम, जो ब्रेसेस अगर टाइट करवाने हों, जिन लोगों के तो लगे हुए हैं, जिनके बच्चों को खुद उनको तो आइडिया होता है कि ये कम से कम 1.5-2 साल का प्रोसेस है जिसमें ये सारा काम होता है। तो ये जी छोटी सी लाइब्रेरी थी और बुक्स पड़ी हुई थी, जिसका जो इंटरेस्ट था उस हिसाब से उन्होंने बुक्स रखी हुई थी। तो आज ही दूसरा इवेंट था, वो था दीपा भाभी की बेटी की मेहंदी आज और बड़ा ही ज़बरदस्त फंक्शन है क्योंकि हमारे घर का समझे घर की शादी है और घर का ही फंक्शन है, तो सब बड़े इसके लिए एक्साइटेड भी थे क्योंकि मैंने अमल की जो इंगेजमेंट का था वो आपके साथ मैंने शेयर किया था। तो अब इंशाल्लाह ताला मेहंदी का फंक्शन भी आपके साथ, ये जी डॉक्टर साहब की जवानी की पिक्चर है और अमल के मैं मेहंदी का फंक्शन भी जितना हो सका आपके लिए कैप्चर कर सकूँगी और इंशाल्लाह बारात का भी। तो ये जो छोटी छोटी इनकी बड़ी हुई थी बुक्स वगैरह मैं पढ़ रही थी और मुझे अच्छा भी लगता है। जैसे आप मुझे लगता है अब तक जो लोग मेरे साथ यूट्यूब पे बंधे हुए हैं उनको आइडिया है कि मैं लिटरेचर बड़े शौक़ से पढ़ती हूँ, हर किस्म का नावल हो, सफ़रनामे शौक़ से पढ़ती हूँ। तो खैर जो लगवाने के बाद राशिद हमारे साथ थे, तो मैंने कहा असलम अंकल तो नहीं है, राशिद आप ऐसे करें थोड़ी सी बहुत कुछ वेजिटेबल्स वगैरह मुझे चाहिए वो आप ले लें। तो वो ले रहे थे, बड़ा ऑर्गेनाइज था और साथ साथ एक आदमी भी और ना वीडियो बना रहा था। तो मैंने फिर जब मेरे हस्बैंड गाड़ी में बैठे मैंने उनसे पूछा कि ये आदमी वीडियो क्यों बना रहा है। वो मिला मेरे हस्बैंड से क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मजिस्ट्रेट रहे हैं, तो कहने लगे कि ये रोज़ के रोज़ बनती हैं वीडियोस और ये देखें जैसे भाई बना रहे थे।
और ये अपने पीछे जो ऑफिस वगैरह है उनको देखते हैं कि क्योंकि आपको पता है जब स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हो तो फिर ऐसे ही होता है कि आप बड़े एफिशिएंट आपको होना पड़ता है। तो बस ये मॉडल बाज़ार के हमारे घर के पास ही है, वहीं हम खड़े वेजिटेबल्स वगैरह ले रहे थे, कुछ फ्रूट्स राशन लेने थे। मैंने कहा चलो लेके फिर घर चलते हैं क्योंकि शाम का फिर मैंने जाके तैयारी शारी करनी थी, कपड़े तैयार अपने बच्चों के सब के रेडी करवाने थे क्योंकि जो मेहंदी थी वो शाम में थी। तो बस इसके बाद हम लोग घर गए। घर आए तो जी एक सरप्राइज़ तैयार था। क्या था, सना लाई हुई थी ये चिकन रोस्ट उसने बनाया था और मेरा ख्याल मैंगो सॉस में बनाया था। मैंगो सॉस थी जो बाकी आम सिंपल सॉस थी, बड़ा ही मज़ेदार डिलीशियस था। और कह लगी मेरा दिल चाहा कि चलो, वही मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी कहा था कि जब से सना ने घर से हमारा भी फ़ायदा हो गया है, जो खाती पीती है ले आती है और हम भी असलम अंकल के हाथ भिजवा देते हैं। और खैर कहने लगी मेरा बड़ा दिल था, मैंने रोस्ट बनाया, मैंने सोचा साइमा के लिए लेके जाए, चाहे थोड़ा ही ज़रूर लेके जाऊँ। तो उसका प्यार मोहब्बत है। एक शहर में रहते हुए हमारे माशाल्लाह घर भी बिल्कुल पास पास ही हैं। ऐसे जंग वैसे भी छोटा सा शहर है, इसमें कोई इतनी दूर तो होते नहीं है कि कोई दूर हैं, और दूर भी हो तो 15-20 मिनट से ज़्यादा फासला है। तो ये तो फिर भी हमारे घर ऑलमोस्ट करीब ही हैं। तो बस ये बड़ा मज़ेदार सुपर डिलीशियस रोस्ट बनाया, इवन आलू तक बड़ा मज़ेदार इसका टेस्ट था। तो मैंने कहा सना तुमने इसमें क्या डाला, तो बाकी रेसिपी आप उसके चैनल पे देख सकते हैं, वो किस टाइम लगाई भी होगी क्योंकि रैंडम ये खाने अक्सर बनते हैं और हम लोग जो हैं एक दूसरे को भेजते भी हैं, ख़ुद भी चैनल्स पे भी लगे हुए हैं ऑलमोस्ट सारे खाने। तो कहते हैं एक तो मैंने मैंगो सॉस डाली है इसमें, और शंग्रीला की मैंगो सॉस बड़ी मज़ेदार है, आप ट्राई करें। वैसे चटनी मुरब्बे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए जी बाकी हम आपको ड्रेस की तैयारी दिखाते हैं जो मैंने पहन के शाम को जाना है। सब ठीक ठाक होंगे और मेरी सुरीली आवाज़ सुन रहे होंगे। बस गला मेरा बहुत दिनों से ख़राब है और ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। व्लॉग भी मेरे से तब ज़्यादा बन भी नहीं पा रहे और मैं मतलब अपलोड भी नहीं कर पा रही जो पुराने हैं। लेकिन अब क्या किया जाए, बस आज मैंने सोचा कि मैंने शादी पे जाना, दीपा भाभी की बेटी की मेहंदी है आज, और फिर जो ड्रेसेस पहने होते हैं वो लास्ट टाइम भी काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा, मैं दिखा नहीं सकी। तो आज मैंने कहा चले सबसे पहले आपको ड्रेस दिखाते हैं, उसके बाद कोई और काम करते हैं। तो ये जी मेरा प्योर रॉल सिल्क में सूट है और ये आप देख सकते हैं। और मेरे ख्याल में इसमें लाइट में कलर में अच्छा नहीं आ रहा, अदरवाइज से बहुत खूबसूरत बॉटल ग्रीन सूट है और ये मुझे पसंद भी बहुत है। और वैसे भी जो प्योर पे कपड़े बनाते हैं वो खाम खा ही अच्छे लगते हैं। इसका काम ये देखें, आप देख सकते हैं, ये काम इसका करवाया था दानिश ज्वेलर ने, गोल्डन जरी, आई एम सॉरी, क्योंकि दानिश ज्वेलर से मेरी फैसलाबाद ज्वेलरी बनती है हमेशा गोल्ड की, तो मुझे वो जहन में दानिश ज्वेलर ही आ गए। तो कपड़े जी बने क्या कहते हैं उसको, क्या नाम मैंने अभी लिया था, गोल्डन जरी थी, जहाँ पलवेशा भी की बेटी के कपड़े बने थे, ये वो वाले हैं। तो ये बहुत पुराना मेरा सूट था जो फ्रैंकली स्पीकिंग, ये जो शर्ट है ये मेरी नहीं है बिल्कुल, मतलब जो मैंने कपड़ा वो नया लिया था, ये मेरा था पुराना। और वो गोल्डन जरी के जो हम पुराने कस्टमर ही हैं, तो ये इसका काम मैंने जो था ना उतरवा के फिर मैंने इस पे करवाया, एप्लिक करवा लिया शर्ट पे, क्योंकि वो उस वक्त मैं ज़रा ज़्यादा स्मार्ट थी। अब मैं इतनी स्मार्ट नहीं, और वैसे भी कुछ जो होते हैं जो फैशन में चीज़ें होती हैं ना वक्त के साथ सब बदलती रहती हैं। जैसे अब ये लॉन्ग शर्ट है काफ़ी ज़्यादा, उस वक्त इतनी लॉन्ग शर्ट्स नहीं थी, तो लिहाजा फिर जब आपने फैशन के हिसाब से पहने आपका दिल नहीं जाता पहनने को। तो साथ दुपट्टा इसका ये है प्योर लेडोना पे है और साथ इस पर काम हुआ है। ये मुख्तलिफ जो इसमें से बूटियाँ थी लेके उन्होंने ना इसमें वो की हुई, साथ जो दुपट्टे की पाइपिंग है वो थोड़ी सी ये रस से मिलती जुलती की है। तो दुपट्टे इसका जो ट्राउज़र है वो भी ये आप देख लें ग्रीन है। और इस्त्री बस ना वो जो इस्त्री वैसे मोस्टली मैं खुद ही करती हूँ, इस तरह कपड़े लेकर अगर मैं करवा लूँ आयरन वाली से तो वो फिर ना ऐसे से करती हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे बल इसमें पहनने से पहले इसको दोबारा करूँगी। तो ज्वेलरी जी, जूता सर्दियाँ हैं, मैं तो फिर ज़्यादा वो शूज़ ऐसे पहनती हूँ जो बंद हो, क्योंकि मुझे सर्दी काफ़ी लगती है। और साथ में जी आप देखें इसका काम मुझे बहुत पसंद है, गोल्डन नट सिल्वर, और इसमें गोटी का भी काम है काफ़ी, और स्टोन वगैरह इसके अभी तक बिल्कुल ठीक है। तो आपके घर में भी जो है वो आप मत फेंकें, या मतलब उसको यूटिलाइज़ कर लिया करें कपड़ों को, क्योंकि ये जो काम है और स्पेशली पुराने काम कभी ख़राब नहीं होते। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ऐसे लग रहा है जैसे नया है। अगर मैं आपसे कह देती कि ये मतलब नया, तो आपको मैं फिर भी मतलब झूठ ही बन जाता, और दूसरी बात यह है कि पता भी नहीं चलना था।
और जो पीछे उसकी पूरी बैक है वो मैंने ऐसे उतरवा के इसके ऊपर पीछे लगवा ली है। और मेरे ना हैंगर में लगाती हूँ मैं शर्ट। तो ये देखें आप, ठहरे एक मिनट, ये देखें आप, ये मैंने इसकी बैक पे जितना काम था उस वक्त इस पर ना ये था वो बैन था। अब मैं बैन पहनती नहीं इतना, मुझे थोड़ा सा शोल्डर का इशू हो जाता है, मेरे ना मसल्स थोड़े से वो कह लें कि मुझे कभी कभी डिस्टर्ब करते, फिर बैन नहीं मैं पहनती। तो ये आप देखें ये था, और ये जनाब इसका गला है, ठीक है। तो मैं कैसे आपको दिखा दें, ये ऐसे पड़ा हुआ है। तो चले जब तैयार होते हैं, ज्वेलरी वगैरह भी आपको दिखाई देंगे जब तैयार होंगे, नहीं तो फिर अगर पहन ही देख लेगा, पहने ही नहीं देखेंगे तो वैसे ही इस टाइम दिखा देंगे। तो ये जी सूट है मेहंदी के लिए, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपसे महंगी नहीं मेहंदी पे। ये देखिए जी चांद कितना प्यारा है, और गाड़ी में बच्चे बैठे हैं, बस बड़ा ही हसीन प्यारा सा मौसम है। और मैंने इस मौसम में रेशमी कोट पहनने की हिम्मत करी, अदरवाइज़ तो मुझे बस चले तो वेलवेट से नीचे में कपड़ा पहनूँ ना। तो बस जब जा रहे हैं, माशाल्लाह घर हमारा पास ही है उनके, तो चले जी वहाँ से आपको शादी वाले घर मुलाकात होती है। और यहाँ हॉर्न हो रहे हैं, थोड़ी सी लुक आपको मैं अपनी दिखा दूँ। आई बेटे मैं लेके आऊँ, कुमैल नहीं बैठा आपके साथ? हाय हाय इतने सारे कम ले जी मेरी लुक चेक कर लें। और बाकी वहाँ शादी वाले घर कोशिश करते हैं अगर आपको अपनी शक्ल दिखा दूँ तो नहीं तो इतने पे गुजारा कर लें, ठीक है। तो ठीक लग रहा है, अच्छा मेकअप फ्रेश लग रहा है माशाल्लाह। छोटे छोटे टॉप्स पहने क्योंकि सूट हैवी है। तो चलो जी आपसे मिलते हैं शादी वाले घर में। आप ना वहाँ दे देना, तल्हा को चाबी पकड़ा देंगे। मैं उसको मैसेज कर देती हूँ बाबा को, तल्हा फिर वो चाबी बाबा को मैसेज। तो चलाने में और मजा आ रहा है। चलो चलो आप आगे चलो ना दोनों, आ रही चलो जरा पुत मुद। जी मैं शादी से हुआ, शादी का इवेंट ज़रा ज़्यादा पर्सनल था। मैं फिर ये था कि मैं जो हूँ वो फिर अपनी वीडियो नहीं बना सकी, अच्छा नहीं लगा मुझे, तो लिहाजा मैंने कहा चलो आपसे अपनी लुक शेयर कर ही दें। ऐसे एक मिनट ठहरो बेटे। और ये देख शूज़ मैंने ये पहने थे, और ये टोटल ड्रेस की लुक है। और कमरे में थोड़ी सी मैस हुआ, उसकी रीज़न ये है कि पूरा वार्डरोब लगा हुआ है, उसके अलावा शादी के कपड़े निकलवाए हैं, गला बड़ा ख़राब है। और ये मैंने इसके साथ पहनी है ये बैंगल्स, और इसके अलावा ये मेरी बैंगल, ये मुझे बहुत प्यारी लगती है अपनी बैंगल्स। ठीक हो गया बेटे, एक मिनट है ना ज़रा। तो ये जी मेरी थी आज मेहंदी की लुक। और मेहंदी का हम फंक्शन अटेंड तो कर रहे हैं, लेकिन हम जो हैं वो वीडियो नहीं बना सके। ठीक हो गया, तो मैंने कहा चले आपके साथ हम ये फाइनल अपनी लुक शेयर करते हैं, ठीक, सर्दियों की शादी की। तो इंशाल्लाह ताला बारात का फंक्शन कल है, और इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मिलते हैं बारात में। ये देखें, तब तक अल्लाह हाफिज़।